ये किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, सब खेती करते हैं पिताजी वगैरह। जी बिल्कुल, बचपन में मैं जब बिल्कुल छोटी सी 4 साल की थी तब मेरे बड़े भाई साहब है, वो मुझे मातासर भुटिया से मातासर स्कूल है, वहाँ मुझे हाथ अंगुली पकड़ करके और लेकर जाते थे स्कूल। कॉलेज रेगुलर उस समय हमारे भुटिया क्या नज़दीक कवास और सभी गाँव में कोई लड़की रेगुलर कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। उस समय घर के सब लोगों ने, मम्मी पापा, बड़े भाई साहब और भाभी, सब ने कष्ट उठा करके और मुझे रेगुलर पढ़ाया। कभी परिवार ने मुझे पढ़ाया है। तो मुझे ये किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, सब खेती करते हैं पिताजी वगैरह। जी बिल्कुल, मुझे था कि मैं राजस्थान में टॉप करूँगी। वो तो मेरे सोच में ही नहीं था रुकने का, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीए में थी, तभी से मुझे था कि मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छलको बीएमआर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के पश्चिमी इलाके से आ रही है। बाड़मेर की लक्ष्मी चौधरी ने इतिहास रचा है। कॉलेज लेक्चर परीक्षा में राज्य टॉप किया है, ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि लक्ष्मी चौधरी ने इस इतिहास रचने पर 10 मंत्र आपको दिए हैं। हालांकि 10 मंत्र में से आपने अगर 2 मंत्र भी ग्रहण कर लिए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे रीट की हो, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, अगर आप लक्ष्मी चौधरी के 2 मंत्रों को जान लोगे तो आप समझ लो कि आपको सरकारी नौकरी का इरादा फाइनल हो गया है। लक्ष्मी चौधरी ने मीडिया से खास बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने 10 मंत्र 10 सूत्र दिए हैं सफलता की राज के। लक्ष्मी चौधरी एक गृहिणी है, इसके साथ साथ उन्होंने तैयारी की और पूरे राज्य में टॉप किया है और एक नया इतिहास कायम किया है। हालांकि बाड़मेर पश्चिमी इलाका एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन बाड़मेर इलाके से लक्ष्मी चौधरी ने जो इतिहास रचा है, इनकी कहानी सुनकर आप भी ऐसा इतिहास रच पाएंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें लक्ष्मी चौधरी गृहिणी के साथ साथ कैसे तैयारी कर रही थी और जो 10 सूत्र दिए हैं, इनको आपको भी जान लेना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट और लक्ष्मी चौधरी की सफलता के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपने शिक्षा विभाग के ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम शिक्षा विभाग के ऑफिशियली चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सूचनाएं मिलती रहे। तो देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कवास से पढ़ाई की, फिर वहाँ पर मैंने टॉप किया था और उसके बाद 12वीं बाड़मेर से, और फिर बीए मेरे को रेगुलर करवाया था और उसके बाद मैंने एमए तो कर लिया, बीएड किया, फिर एमए किया। और बनना तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही था। जैसे मेरे बड़े दीदी है, कजिन है, वो अभी प्रिंसिपल है, उनको देखकर मुझे लेक्चरर बनने का बहुत शौक़ था बचपन से। लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज में आ गई तो बीए में हमारे मुकेश पचौरी सर पढ़ाते थे हिंदी, तो उनको पढ़ाने का तरीका और बच्चों के साथ बातचीत और कन्वर्सेशन सब देख करके मेरे मन में एक ललक सी रहती कि मैं भी कॉलेज प्रोफेसर बनूं और बच्चों के साथ ऐसे बातचीत करूं, बच्चों को आगे बढ़ाऊं, प्रेरित करूं। और जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे शुरू से लेकर कॉलेज रेगुलर, उस समय हमारे भुटिया क्या नज़दीक कवास और सभी गाँव में कोई लड़की रेगुलर कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। उस समय घर के सब लोगों ने, मम्मी पापा, बड़े भाई साहब और भाभी, सब ने कष्ट उठा करके और मुझे रेगुलर पढ़ाया। कभी पिताजी साथ रहते, कभी माताजी रहते, मतलब किराए पर कमरा लेकर रहना, सब बिल्कुल रेगुलर अध्ययन करवाया। फिर बीएड की मैंने, बीएड करके मैं 2008 में 3rd ग्रेड जॉब में हम दोनों का, मेरे हस्बैंड का और मेरा एक साथ हुआ था। मेरे हस्बैंड पहले CISF में सब इंस्पेक्टर थे, फिर दोनों का एक साथ हमने वहीं तैयारी की, सारी पुस्तकें वहीं साथ में सार सेंटर श्री हरिकोटा लेकर चले गए थे और वहीं पर तैयारी की। दोनों ने कट्टे भर के सर किताबें लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ अपने राजस्थान की बुक्स नहीं मिलती है, तो वहाँ अच्छे से तैयारी की। और फिर हम दोनों का जब सिलेक्शन हो गया इसमें 3rd ग्रेड में, तो उन्होंने वो सब इंस्पेक्टर का जॉब है वो छोड़ दिया और फिर हम दोनों इधर आ गए, क्योंकि ये अकेले भाई है और एक मेरी ननद है। इस वजह से कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहेगी और दोनों जॉब भी कर पाएंगे। और मेरे भी बचपन से सपना था कि मुझे जॉब करना है। इतना कष्ट उठाकर परिवार ने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे ये किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, सब खेती करते हैं पिताजी वगैरह, तो इस वजह से मेरे पढ़ने की बहुत, नौकरी करने की ललक थी, दूसरों को सिखाने का था। इस वजह से इन्होंने भी फिर मेरी वजह से इस जॉब को ज्वाइन किया और अभी हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लेक्चरर हैं। वो इतिहास विषय से है और मैं हिंदी से हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हम दोनों का ही इंटरव्यू कॉल हुआ था। कुछ
हो सकता है लिखित में और थोड़ा कम रहने की वजह से उनका इतिहास से सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरा हम दोनों का स्ट्रगल एक साथ ही रहा, एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ ही सफल भी हुए, कभी असफल भी हुए, ये सफ़र ऐसे चलता रहा सर। एक छोटी सी गलती भी पूरे सवाल को गलत कर देती है और विश्लेषणात्मक बहुत अधिक है, अवधारणाएं बहुत अधिक रहती है। इस वजह से पूरा गहन रूप से खूब सारी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया। और अभी कॉलेज प्रोफेसर की अगर बात करें सर, तो इसमें तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए सारी ऑथेंटिक्स बुक्स जैसे बिहारी रत्नाकर वगैरह मैंने मंगवा करके और सारी की सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी। उन्हीं ऑथेंटिक पुस्तकों की प्रस्तावना पढ़ने के कारण फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मेरे बराबर 120 सवाल उनमें सही हुए। और थर्ड पेपर राजस्थान का था, तो हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक साथ पढ़े। और मेरा भतीज है मोहन, वो भी अभी हिंदी से ही लेक्चरर है, उसने मेरा राजस्थान जी के में काफ़ी उसने सहयोग किया था और हिंदी भी वो प्रश्नोत्तरी पूछ लेता था, वो भी हिंदी से ही है। हम सब परिवार में पीछे मेरे भांजा भांजी वो भी हिंदी से ही अभी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वो भी लेक्चरर बनने वाले हैं। आगे हो सकता है इसी में वो भी स्कोप बनाए या किसी और में। अगर हम टीचर्स तो अब परिवार में कजिन्स वगैरह काफ़ी सारे 9-10 लोग हो गए हैं, तो हो सकता है इस बार कुछ नए अवसर बने, कुछ अब नया भी करना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरव्यू जैसे पढ़ाई के स्तर पर तो मैंने लिखित में ही, क्योंकि मैं पिछली बार सर 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय मैं कुछ ही अंक से रही थी, तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं रिटन में कुछ कम कर पाई। इस वजह से इस बार मैंने रिटन पर बहुत अधिक फोकस किया और पूरे अंक जो मेरे रिटन में इतने ले आई कि मेरिट भले कहीं रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने उस हिसाब से सर तैयारी की। असफलता सर एक बार को लगता है बहुत ज़्यादा अटपटा, उसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते। वो दुख है, वो खुद व्यक्ति ही उसको महसूस कर सकता है जिसको असफलता मिलती है। लेकिन असफलता एक ऐसी सीढ़ी है जो जुनून अगर बनाए रखा जाए तो उस सीढ़ी के माध्यम से हम सफलता जरूर प्राप्त करते हैं सर। मैं एक बार की असफलता को कोई असफलता नहीं मानती हूँ, ये तो एक प्रयास है सर कि हम बार बार प्रयास करेंगे। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड सर जैसे मैंने छठी रैंक के साथ क्लियर किया था, तो उस समय उस फर्स्ट ग्रेड में मेरी छठी रैंक थी, तो हिंदी में मेरे 150 में से 142 सवाल सही थे सर। ये उससे मुझे मतलब मैंने इतना उसका अभ्यास कर लिया था कि उसमें कहीं भी मेरी कमी न रह जाए। तो अभ्यास, अगर एक बार असफलता मिलती है तो अभ्यास करने से कभी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार असफलता मिली है तो ये, मैं तो ये कहूँगी कि अगली बार जरूर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरा कहना ये है सर। मेरा आखिरी सवाल जी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो यूथ कर रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? उनके लिए सर मेरा एक ही मैसेज है कि मन में जुनून होना चाहिए। भले कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, जैसे मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, सबके मन में एक जुनून, एक ललक मन में होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। बस भले 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, IAS है, या आपका जो भी टारगेट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, कुछ भी, अगर एक अच्छा राजनेता भी बनना है तो मैं तो ये कहूँगी कि उसको भी अच्छे से ललक के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बिजनेसमैन को तो हर वक्त सर ललक चाहिए, तो एक जॉब जो ता जिंदगी हमें एक स्थायित्व देता है, उसके लिए तो ललक और जुनून और 17-18 घंटे मेहनत की सर मैं प्रेरणा दूँगी।